फर्स्ट मुहर्रम की ये 2 रकात नफिल नमाज आपके आने वाले पूरे साल की परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफों को टाल देगी। मैंने खुद इस नमाज को अदा किया, मुझे बहुत ज्यादा इससे फायदे मिले और मैं हर साल ये नफिल नमाज अदा करता हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई करके देखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे ही इस नमाज को अदा करोगे उसके बाद जो भी दुआ मांगोगे, जो भी आपके मुंह से निकल गया, अल्लाह के फजलो करम से वो पूरा होना ही होना है। ट्राई करके देख लो। दोस्तों 16 जून यानी कि 1 मुहर्रम की नफिल नमाज का तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप लोग इस्लामी नए साल की शुरुआत ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करके करोगे, वक्त ही कितना सा लगेगा 2 रकात नफिल नमाज अदा करने में, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल आप लोग तमाम परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफों से दूर हो जाओगे और ये पूरा साल आपके लिए बाइसे रहमत बन जाएगा। किस तरीके से आपको अदा करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। इस नमाज को अदा करने का वक्त 16 जून 2026 को मगरिब की अजान के बाद से शुरू होता है और 17 जून 2026 को मगरिब की अजान तक इसका वक्त है। ये आपके पास 24 घंटे हैं। बस इस वक्त में आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। किस तरीके से अदा करनी है वो मैं भी आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आज की रात यानी कि मुहर्रम की पहली तारीख में हमारे यहाँ दुआएं होंगी। अगर आप लोग उन दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आलिम साहब सारे लोगों की कमेंट बॉक्स चेक करेंगे, जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल कराएं, खास करके आज की दुआओं में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आप लोग इस नमाज को अदा करने का तरीका समझिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस नमाज को अदा करने का वक्त 16 जून मगरिब की नमाज के बाद से 17 जून मगरिब की अजान तक है। मुहर्रम का जैसे ही आपको चांद दिखाई दे या कहीं से खबर मिल जाए कि मुहर्रम का चांद हो गया है, तो आपको ये तो बहुत सारी वीडियोस मिल ही गई होंगी कि आपको कौन सी दुआ पढ़नी है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा अहिल्लु अलैना बिल अमनी वल ईमानी व सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। इस दुआ को 1 मरतबा पढ़ लेना। ये चांद जो मुहर्रम का दिखेगा ये आपके लिए बाइसे रहमत बन जाएगा। इस दुआ को पाकी नापाकी दोनों हालतों में पढ़ा जा सकता है। कहीं से खबर मिल जाए कि मुहर्रम का चांद हो गया है तब भी इस दुआ को पढ़ लेना, और अगर आप अपनी आंखों से देख लो चांद को तो ज्यादा बेहतर है। तो जब आप लोग चांद देख लें या खबर मिल जाए उसके बाद ये जो मैं आपको 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के लिए बोल रहा हूँ ये आप अदा कर सकते हैं। इस नमाज को अदा करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी नीयत को समझना पड़ेगा। तो इस नमाज की नीयत आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग नियत मान लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना पढ़िए, यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको 1 मरतबा पढ़िए। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़िए और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 3 मरतबा पढ़िए। फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक बार आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे, 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात शुक्राने के नफिल मुकम्मल हुए। उसके बाद आप जानमाज पर बैठे रहें। जानमाज पर बैठे बैठे 111 मरतबा आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना है और फिर उसके बाद 111 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना है और फिर उसके बाद 111 मरतबा आपको अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ना है और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो गुनाह आप लोग इस साल कर चुके हैं उनकी तरफ आप मुंह भी नहीं करेंगे, ये अल्लाह पाक से वादा करें। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से इस तरीके से दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, ये जो मैंने 2 रकात तेरा शुक्र अदा करने के लिए नफिल नमाज पढ़ी, ऐ पाक परवरदिगार सबसे पहले इसको तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और ऐ अल्लाह इस नमाज की बरकत से ये पूरा साल हमारे लिए बाइसे रहमत बना दे। ऐ अल्लाह इस नमाज की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इस नए साल की बरकत और मुहर्रम की रहमत से हमारी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आने वाली हैं, ऐ पाक परवरदिगार उनको टाल दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। यकीन मानिए ये 2 रकात नफिल नमाज आपके पूरे साल की परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफों को दूर करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इस नमाज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी ये नफिल नमाज अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग अपने नाम से इस्तिखारा कराना चाहते हैं, अपनी फाइल खुलवाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपका कोई काम बनेगा या नहीं, कोई परेशानी है वो टलेगी या नहीं, आपके ऊपर कोई जादू वगैरह तो नहीं है, या फिर आपका कोई
कोई रिश्ते वगैरह का मसला है, आप ये देखना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके हक में बेहतर है भी या नहीं, तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा दिया, इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और आज ही अपनी फाइल को खुलवाइए। एक बार इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हर मुसलमान को फाइल खुलवा के चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर कोई जादू वगैरह तो नहीं है या कोई दुश्मन वगैरह तो उसके पीछे नहीं पड़ा है। तो आज ही अपनी फाइल को खुलवाएं, यहाँ पर जरूर क्लिक करें।